एक समय की बात है। होशियारपुर गांव में एक परिवार रहता था। उस परिवार में दो सगे भाई रहते थे। बड़े भाई का नाम उदय और छोटे भाई का नाम निर्भय था। दोनों भाइयों में बहुत अंतर था और दोनों की सोचने का नजरिया भी बहुत अलग था। एक तरफ एक भाई आलसी और दूसरा मेहनती। बड़ा भाई उदय एक मेहनती किसान था। वह दिन भर खेत में मेहनत करता रहता था और अपने सपनों को पूरा करने के लिए कठिन परिश्रम करता था। उसके ठीक विपरीत उसका छोटा भाई निर्भय था। वह एकदम आलसी था, दिन भर सोता रहता था। निर्भय की इसी वजह से उसके घर की हालत दिन प्रतिदिन बिगड़ती जा रही थी। फिर भी उसके माथे पर चिंता की एक भी लकीर नहीं थी। एक दिन निर्भय की पत्नी उससे बोली, देखो तो यहाँ दिन भर धरे धरे सोते रहते हो, कुछ भी काम नहीं करते हो। जेठ जी को देखो कितनी मेहनत करते हैं, देखो तो उनकी फसल क्या लहरा रही है। पूरे गांव में सबसे अच्छी फसल है उनकी। ये तुम हो कि खाया पिया और दिन भर पड़े पड़े सोते रहते हो। अरे अरे ठीक है, बस भी करो। मेहनत तो हर कोई करता है, पर जिसकी मेहनत निखरती है लोग उसी की मेहनत को देखते हैं और उसी की तारीफ करते हैं। मेरे भाई की मेहनत सफल होती है तो सभी लोग उसकी तारीफ करते हैं। और इतना बोलकर निर्भय फिर से सो जाता है। हे भगवान, क्यों मुझे ही क्यों ऐसा आलसी पति दिया है। इन्हें सिर्फ खाना और सोना ही आता है। जेठानी को देखो, सभी सुख उनके पास है और एक मैं हूँ जिसकी जिंदगी में दुख तकलीफ ही है और कुछ भी नहीं। अपने खेत में था और अपनी फसल पर मेहनत कर रहा था। इस बार उदय के खेत में बहुत अच्छी फसल खड़ी हुई थी। फसल को देखकर उदय बहुत खुश था। देखो जी, इस बार पूरे गांव की तुलना में सबसे अच्छी फसल अपनी ही है, कहीं नजर ना लगे। गांव के लोग आपस में बात कर रहे थे कि इस बार उदय की फसल बहुत बढ़िया है और प्रधान जी भी बोल रहे थे कि उदय बहुत मेहनती है और इस बार उदय की मेहनत उसकी फसल बोल रही है। हाँ कल्पो, इस बार की फसल पिछली फसलों की तुलना में काफी अच्छी है और जैसी उम्मीद थी उससे भी ज्यादा अच्छी फसल है। ऐसा लगता है कि अपना सपना अब पूरा होने वाला हो। यह तो आपकी मेहनत का फल है जी। अब हमारे सारे काम पूरे हो जाएंगे और बेटी की शादी भी खूब अच्छे से हो जाएगी। यह फसल ही हमारी तकदीर बदलेगी। बस ऊपर वाले की कृपा बनी रहे। कल्पो, तुमने हमेशा हमारा साथ निभाया है। अरे बिटिया नहीं दिख रही है कल्पो, हमारी बिटिया कहाँ गई है? हमारी बेटी कॉलेज गई है जी। बोल रही थी कि इस बार परीक्षा में टॉप करके पिताजी का नाम रोशन करूंगी। अच्छा, बेटी हमारी होशियार हो गई है। चलो अब मुझे बहुत तेज भूख लगी है, मुझे खाना दो। कल्पो खाना लाती है और फिर उदय खाना खाता है। खाना खाते खाते वह अपनी पत्नी से बोलता है, अरे वाह कल्पो, तुमने खाना तो बहुत स्वादिष्ट बनाया है। तुम्हारे हाथों से बना खाना खाकर मेरी तो सारी थकान दूर हो जाती है। अरे बस बस, ये झूठी तारीफा करना बंद करो। कोई बातें बनाना आपसे सीखे। कल्पो, शाम होने को है, अब रात हो, इससे पहले सोने का प्रबंध कर लो। कल सुबह होते ही गेहूं की कटाई करनी शुरू करनी है। आप चिंता नहीं करो जी, सब कुछ अच्छा ही होगा। आपकी मेहनत का फल भगवान जरूर देंगे। चलो अब आप सो जाइए, रात बहुत हो गई है। सुबह होते ही बारिश होने लगती है और ठंड भी बढ़ने लगती है। दिन भर बारिश होती रहती है, बारिश बंद होने का नाम ही नहीं ले रही है। ऐसा लगता है कि उदय की सारी फसल चौपट हो जाएगी। अरे कल्पो, ये क्या इतनी बारिश हो रही है? ऐसी बारिश की बंद होने का नाम ही नहीं ले रही है। अगर यह बारिश बंद नहीं हुई तो हमारी तो सारी फसल बर्बाद हो जाएगी। कल्पो, अगर फसल बर्बाद हो गई तो अपना तो सब कुछ चला जाएगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि अपना बोरा
बहुत बुरा समय होने वाला है। हे भगवान, ये क्या हो रहा इस है तरह मेरे दुखी साथ? मत होइए, आप चिंता मत करो, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। भगवान आपकी मेहनत को बर्बाद नहीं करेंगे। अगली सुबह जब बारिश बंद होती है तो उदय और उसकी पत्नी खेत की तरफ जाते हैं और खेत का नजारा देखते ही उन दोनों की आंखें खुली की खुली रह गईं। पूरी फसल बर्बाद होकर पानी में बच गई थी। ये फसल जो अभी तक की मेहनत का फल था, वह फसल पूरी तरह बर्बाद हो चुकी थी। हे भगवान, यह तूने क्या किया? तुझे मेरी मेहनत पर जरा भी दया नहीं आई जो तूने हमारे साथ ऐसा किया। अरे बस करो, जो हुआ उसे भूल जाओ। आपने अपनी तरफ से पूरी मेहनत की है, अब जो हो गया उसमें आपकी कोई गलती नहीं है। प्रकृति को भला कौन रोक सकता है? अब आप ईश्वर पर विश्वास करो, सब ठीक हो जाएगा। अरे अब बच्चा ही गया है जो तुम भगवान पर भरोसा रखने की बात करती हो। क्या दिया है भगवान ने? जो कुछ भी इतनी मेहनत करके पैदा किया था वह भी बर्बाद कर दिया है। अब क्या खाक भगवान पर विश्वास करूं मैं? इस बारिश ने हमसे सब कुछ छीन लिया है। हमारी सारी खुशियाँ ये बारिश बहा कर ले गई। आप धैर्य रखो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। जो कुछ था सब कुछ बर्बाद हो गया है। अब तो कुछ भी नहीं है। कैसे गुजारा होगा अब? उदय और कल्पो अब पूरी तरह से अंदर से टूट चुके थे। चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा नजर आ रहा था। अब दोनों लोग पूरी तरह से हार मान गए थे। इधर छोटे भाई निर्भय को यह सब पता चलता है तो यह सब सुनकर निर्भय के चेहरे पर खुशी की झलक थी और वह अपनी पत्नी से बोला, मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि मेहनत तो हर कोई करता है। जरूरी नहीं कि सभी की मेहनत रंग लाए। मेरा भाई हमेशा मेहनत करता है, लेकिन पिछले बार की तरह वो इस बार भी गरीब का गरीब रह गया। उसकी तो कुंडली में ही गरीब होना लिखा है। एक मुझे देखो, ना मैंने ऐसी मेहनत की और ना ही मुझे इसका दुख है। ऐसा क्यों बोल रहे हो? वो आपके बड़े भाई हैं, ऐसा नहीं बोलते हैं। आपको शर्म आनी चाहिए। किसी की बर्बादी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। और आखिर वो तो आपके ही बड़े भाई हैं और फसल तो अपनी भी बर्बाद हुई है, उसका दुख नहीं है बिल्कुल। मुझे क्यों दुख होगा? मैंने तो मेहनत भी नहीं की थी, तो मुझे किस बात का दुख? उदय ने मेहनत की तो उसे दुख हुआ, और उसने तो उम्मीद की दुकान सजा रखी थी। वह सोच रहा था कि इस बार हम अमीर बन जाएंगे। ना ज्यादा उम्मीद लगाते और ना ज्यादा दुख होता, क्योंकि जब सपना टूटता है तो दुख तो होता ही है। मैं अमीर बनने का सपना नहीं देखता। मैं गरीब ही ठीक हूँ, पर खुश तो हूँ। सपने देखना कोई बुरी बात नहीं है। जेठ जी ने जो सपना देखा उसके लिए जी जान से मेहनत की, लेकिन ईश्वर ने उनकी मेहनत का फल नहीं दिया, तो उसमें जेठ जी की क्या गलती? लेकिन आपको उनका मजाक नहीं बनाना चाहिए। अगर आपके साथ ऐसा होता तो आपको कैसा लगता? अरे उदय जैसा बनने वालों के साथ ऐसा ही होगा। शुक्र है कि मैं उदय से अलग हो गया, नहीं तो मेरा भी यही हाल होता। वह मेरे बड़े भाई की जगह एक पनौती है। तुम ज्यादा दिमाग खराब नहीं करो मेरा। मैं काफी दिनों से देख रहा हूँ जेठ जी ऐसे जेठ जी वैसे बहुत मेहनती हैं। निर्भय को अपने बड़े भाई की बर्बादी से खुशी मिल रही थी, लेकिन निर्भय की पत्नी को पता था कि जो दूसरों की बर्बादी में खुश होते हैं उनकी खुशी ज्यादा दिनों तक नहीं रहती है और बहुत जल्द उनका मजाक बन जाता है कि सारी उम्मीदों को तोड़ दिया था। लेकिन उदय के लिए ये हार नहीं, एक नई चेतना थी। कल तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि अब हम क्या करेंगे। सारी फसल नष्ट हो गई है, अब हम बर्बाद हो गए हैं। अरे ऐसा नहीं बोलिए, सब ठीक हो जाएगा। भगवान हमारी परीक्षा ले रहा है।
समय के चक्र में जो पास होता है वही हीरे की तरह चमकता है। समय हमारी परीक्षा ले रहा है। हमें इस बुरे समय से बाहर निकलने के बारे में सोचना चाहिए, ना कि हाथ पे हाथ धरे रहकर हार मान लेना। कैसे हार मान लेना कल्पू, घर में अब कुछ भी नहीं है। जो भी धन था सारा धन फसल में खर्च कर दिया। अब सर्दी भी आ गई है, अब हमें सहारा कौन देगा कल्पू। सुनिए, सर्दी का मौसम है, क्यों ना हम एक दुकान खोल लें, मोजा स्वेटर की दुकान। अरे ये कैसा मजाक है, इधर हमारे पास खाने तक के लिए पैसा नहीं है और तुम दुकान खोलने की बात करती हो। जानती हो दुकान खोलने के लिए पैसों की जरूरत होती है और वो है नहीं। अरे सुनो, कुछ पैसे हमने जोड़ रखे हैं और मेरे पास कुछ गहने हैं, उनको बेचकर पैसे मिल जाएंगे। और कुछ पैसे सेठ जी से उधार ले लेना, वो हमारी मदद जरूर करेंगे। जैसे मुनाफा होगा उनका पैसा उनको लौटा देंगे। तुम सच में हमारी ताकत हो कल्पो। हमें इस बुरे वक्त को छोड़कर आगे बढ़ना चाहिए, नहीं तो हम इस बुरे वक्त में ही फंसे रह जाएंगे। बस मैं आपके मुंह से यही बात सुनना चाहती थी। आप सेठ जी से उधार ले आए, फिर हम दोनों बाजार चलेंगे और जी जान से दोनों लोग मिलकर मेहनत करेंगे। कल्पो का यह फैसला अब उदय की ताकत बन चुकी थी और दोनों लोगों ने फैसला कर लिया था कि अब हम अपने हालात से हार नहीं मानेंगे। कुछ देर बाद उदय सेठ जी के पास पहुंचता है। कैसे आना हुआ है, सब कुछ ठीक तो है ना? सेठ जी, मैं आपसे कुछ मदद के लिए आया हूँ। अरे उदय, कैसी मदद चाहिए? मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूँ। बोलो बोलो, क्या चाहिए? सुना है इस बार की बारिश ने तुम्हारी पूरी फसल बर्बाद कर दी है। जी सेठ जी, सही सुना है आपने, इस बार बारिश ने हमारी पूरी फसल बर्बाद कर दी है। उदय इस तरह सब कुछ अपनी आप बीती सुनाता है। फिर सेठ जी बोलते हैं, उदय तुम्हें कितने पैसे चाहिए? सेठ जी, पूरे 50,000 रुपए दे दो। जैसे ही काम में मुनाफा होगा तो मैं आपके पूरे पैसे लौटा दूंगा। ठीक है, मैं तुम्हें पूरे पैसे दूंगा, लेकिन यदि तुमने समय पर मेरा कर्जा नहीं चुकाया तो तुम्हारी जमीन पर मेरा कब्जा होगा। यदि यह शर्त मंजूर है तो ही पैसे लेना उदय। सेठ जी, मुझे अपने आप पर विश्वास है, मैं समय पर आपका कर्जा चुका दूंगा और जमीन देने की नौबत नहीं आने दूंगा। सोच लो, सभी ऐसा ही बोलते हैं और बाद में जमीन मुझे लेनी पड़ती है। याद रखना उदय, समय पर कर्जा ना लौटा पाना तो जमीन पर कब्जा मेरा। आप इस बात की चिंता मत करिए सेठ जी, मुझे पूरा विश्वास है, मैं समय पर आपका कर्जा चुकता कर दूंगा। सेठ जी उदय को पैसे दे देते हैं और उदय के लिए यह कर्ज एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी बन चुकी थी और उदय के पास दो ही रास्ते बचे हैं, या तो वह काम में सफल होकर अपना कर्जा चुकाए या पूरी जमीन पर सेठ जी का कब्जा। जैसे ही उदय घर लौटा, हाँ कल्पू, सेठ जी ने पैसे दे दिए हैं, लेकिन उनकी शर्त बहुत बड़ी है। अब उदय पूरी बात कल्पू को बताता है। यह सब सुनने के बाद कल्पू उदय से बोलती है, आप चिंता मत करिए, ऐसा समय कभी नहीं आएगा। हम सेठ जी का पूरा कर्जा चुका देंगे। बस अब आप अपने काम पर जोर देना और पूरी लगन के साथ काम करना। तुम्हारा यह विश्वास ही मुझे इतनी हिम्मत दे रहा है कल्पू, लेकिन हमें बहुत सतर्कता के साथ काम करना होगा। हमारी थोड़ी चूक ही हमारी जमीन छीन लेगी। जब हमारी नियत साफ है तो ऊपर वाला भी हमारा साथ देगा। कल्पू की उम्मीद और उदय की मेहनत अब जिंदगी की नई शुरुआत की ओर आगे बढ़ रहे हैं। अगली सुबह होते ही खूब कड़ाके की सर्दी पड़ती है। इस सर्दी ने लोगों का जीना बेहाल कर दिया। अब लोग गर्म कपड़े खरीदने के लिए मजबूर हो जाते हैं। गांव का तोताराम अपने बेटे से बोलता है, अरे बेटे, सर्दी बहुत ज्यादा बढ़ गई है, हमें गर्म कपड़े खरीदने होंगे। अब कल बाजार ले चलना मुझे बेटा। अरे पिताजी, बाजार जाने की जरूरत है,
अब उदय चाचा ने तो गांव में ही दुकान खोल ली है। अब बाजार क्या, गांव में ही बाजार बन गया है। ठीक है बेटा, तो उदय की दुकान पर चलेंगे। सुबह होते ही दोनों लोग उदय की दुकान पर जाते हैं तो देखते हैं कि उदय की दुकान पर तो काफी भीड़ लगी हुई है। कुछ देर बाद दोनों लोग कपड़े लेकर वापस लौटते हैं। इस तरह कपड़ा बेचते बेचते उदय को शाम हो जाती है और शाम को जैसे ही घर लौटते हैं तो उदय कल्पू से बोलता है, कल्पू आज का दिन इतना अच्छा रहा कि सोच से भी ज्यादा बिक्री हुई है। मुझे तो डर लग रहा था कि सेठ जी का पैसा लौटा पाऊंगा कि नहीं, लेकिन आज की बिक्री देखकर तो ऐसा लग रहा है कि बहुत जल्द सेठ जी का कर्जा चुकता कर देंगे। ये लो कल्पू, आज की कमाई, इसे जाकर संदूक में रख दो। अब हमें और ज्यादा मेहनत करनी होगी। अब अगली सुबह फिर से दोनों लोग कपड़े बेचते हैं और इस तरह कपड़े बेचते बेचते जिस उदय ने उधार के पैसों से दुकान खोली थी वो अब एक ब्रांड बन चुका था और दूर दूर से लोग उदय की दुकान पर कपड़े खरीदने आते हैं। धीरे धीरे उदय सभी सीजन के कपड़े बेचने लगा था। उदय की सफलता उसकी कड़ी मेहनत की गवाही देती है।